हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि कोई भी पावर एक जगह इकट्ठी ना हो। जैसा कि देखिए इसमें लिखा है, द सेपरेशन ऑफ पावर इज़ द प्रिंसिपल दैट डिवाइस गवर्नमेंट पावर एमंग थ्री बेंचेस टू इंश्योर दैट नो वन नो वन ब्रांच बिकम टू पावरफुल। मतलब क्या बता रहा है कि तीन अलग अलग ब्रांच में पावर को बांट दी गई है। और इसके पीछे का जो प्रिंसिपल है, मतलब बांटा क्यों गया है, ताकि कोई भी एक ब्रांच बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए और फिर वो अपने पावर का गलत यूज़ ना करे। इसलिए स्टार्टिंग में ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से ड्राफ्ट किया गया है कि जो इंडिया का पावर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उस पावर को तीन पार्ट में बांट दिया है, तीन अलग अलग ब्रांचेस में। तो पहला जो ब्रांच है उसको हम लोग बोलते हैं लेगिस्लेचर। तो लेगिस्लेचर में क्या आता है, द पार्लियामेंट, जिसमें कि लोकसभा राज्यसभा आता है, जिसका काम है लॉ को बनाना। तो जितने भी लॉ बनते हैं, जितने भी लॉ पास होते हैं, वो सारे लॉ लोकसभा या फिर राज्यसभा से पास होते हैं। तो लोकसभा राज्यसभा से जब ये सब लॉ पास होते हैं तो बस मतलब पार्लियामेंट का काम है लॉ को बनाना और पास करना। तो वहाँ पे जब सहमति होती है तब वो आगे बढ़ता है। तो देखिए इसमें एग्जांपल दिया है, द पार्लियामेंट पास द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 विच क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट फंक्शन। तो इसमें एग्जांपल बता रहा है कि 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, और जिसके वजह से गवर्नमेंट की वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी आया। अब आते हैं नेक्स्ट ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ब्रांच दिया हुआ है एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव ब्रांच क्या होता है इसको समझते हैं। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लॉ एंड रनिंग द गवर्नमेंट। अब एग्जीक्यूटिव का जो अब एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है, इसमें कौन कौन आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। अब इनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो लॉ लेजिस्लेचर में बनाया गया, मतलब जो लॉ लोकसभा और राज्यसभा में बनाया गया है, अब उसको कंट्री में इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, मतलब कंट्री में लागू कराने का काम जो है वो एग्जीक्यूटिव को दिया गया है, एग्जीक्यूटिव ग्रुप को। तो एग्जीक्यूटिव ग्रुप में कौन कौन आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, प्रेसिडेंट आते हैं, प्लस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल हैं ताकि इंडिया में लॉ जो है, जो भी लॉ पास किया गया है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो। तो एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं, द कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग ऑफ पॉलिसीज़ एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन सच एज द स्वच्छ भारत मिशन ऑफ द फॉर क्लीननेस। तो जैसे कि इसमें बता रहे हैं कि स्वच्छ भारत मिशन एक जब पास किया गया था, एक मिशन क्लीननेस का, तो कैबिनेट ने इस चीज़ को खूब प्रमोट किया ताकि लोग इस पर काम करें। थर्ड जो हमारे पास ब्रांच आता है, सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच है, जिसका नाम है जुडिशरी। द जुडिशरी इंटरप्रिटेट द लॉ एंड इंश्योर दैट they are applied correctly. It can also review the law to ensure it's constitutionally. इसका मतलब क्या हुआ, जो जुडिशरी में क्या आता है, सबसे हेड आता है सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो भी कोर्ट का सिस्टम जितना भी है वो सब जुडिशरी में आता है। तो जुडिशरी का काम क्या होता है, कोर्ट का काम क्या होता है, लॉ को सही तरीके से इंटरप्रिटेट करना, लॉ को सही तरीके से समझाना और देखना कि जो लॉ है वो सही तरीके से लागू किया गया है कि नहीं किया गया है। अगर नहीं किया गया है और या फिर कॉन्स्टिट्यूशनली वो गलत है तो उसको रिव्यू करना। तो रिव्यू करने का भी काम जुडिशरी करता है। तो इसमें एग्जांपल क्या दिया है, एक केस के बारे में दिया है, द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन प्रिवेंट्स द पार्लियामेंट फॉर मेकिंग द अमेंडमेंट दैट वुड अल्टर द फंडामेंटल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जो भी फंडामेंटल फ्रेमवर्क है, मतलब फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाले पार्ट को कोई भी इसको टच नहीं कर सकता। जुडिशरी उसको बताया इस पर्टिकुलर केस में। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे आपको समझना है कि तीन ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच हमारा लेजिस्लेचर है,
दूसरा ब्रांच हमारा एग्जीक्यूटिव है, तीसरा ब्रांच हमारा जुडिशरी है। और इन तीनों ब्रांच से ही जितनी भी पावर्स हैं वो फ्लो होती हैं, और तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तीनों सेपरेट ब्रांचेस हैं, ताकि पावर जो है वो सब एक साथ इकट्ठा ना हो जाए। इसलिए गवर्नमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को सेपरेट किया गया। इसी को हम लोग बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। और ये जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने उस पर लिंक में दे दिया है। बहुत ही मतलब एक्यूरेट चीज़ें लिखी हैं, आप भी बुक देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।